नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ कोर्स में। एक बार आप सभी हमारे साथ हैं। क्लास 10th का मॉडल पेपर मैथ का लेके क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव। और इससे पहले कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक नहीं देखे हैं तो बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 को लेके यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दिया हुआ है तो बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। दोस्तों ये 2 पॉइंट है, एक 2, 5 है और एक 4, 7 है। ये दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड मान के चलिए आपका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये दोनों बिंदु है, ये दोनों बिंदु है, एक 2 और 5 है और एक 4 और 7 है। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना। मान के चलिए इसका मध्य बिंदु ये मानिए ए, ये बी, ये पी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु का मान निकालना, निर्देशांक निकालना एक्स और वाई। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है। चलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो दोस्तों मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। x1 का मान आपका हो गया 2 प्लस x2 का मान हो गया 4 और बटा 2, यानी 4 और 2 6 बटा 2, 2 3 6, आपका 3 आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है y का मान। तो y भी उसी तरह से y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए y1 का मान आपका कितना है 5 प्लस y2 का मान है 7 बटा 2, 7 और 5 12, 12 बटा 2, 2 6 12, देखिए 3। तो यानी आपका हो गया निर्देशांक 3 और 6। देखिए ऑप्शन में 3 और 6 सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि यदि a 0 0, b 5 0, c 0 6 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ये निर्देशांक से है, ये है 0 0 और ये भी है 5 0। मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c है और ये है 0 और 6। अगर यदि इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए तीनों शीर्ष को पहले लिख लीजिए। कितना है 0 0, पहला शीर्ष हो गया। दूसरा कितना है 5 और 0। तीसरा आपका कितना है 0 और 6। तो देखिए इसको निकालने का आसान तरीका है कि आप किसी भी तीनों में से किसी को एक 0 0 कीजिए। तो ये पहले से 0 0 है, ठीक है। तो 0 में 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, इसमें भी 0 में 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। अब इसको देखिए 5 में 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 0 में 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा। मतलब सबको 0 करना है, एक 0 तो ये सबको भी 0 करना है। एक 0 हो जाएगा तो जितना में से 0 आए सब में से माइनस करना है। देखिए अब ये कितना है 0, 0 में 0 घटाएंगे 0 और 6 में 0 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या चीज़ है, ये इसको छोड़ के बाहर बाहर गुना कर देना है और अंदर अंदर गुना कर देना है और उसका आधा से भाग लगा देना है, ठीक है। तो बाहर बाहर गुना करेंगे, देखिए कितना होता है 5 गुना 6 घटा के 0 गुना 0 और भागा 2। 6 पचे 30 में 0 घटाएंगे 0 भागा 2। 30 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम और से और बताएंगे किस तरह से बना जाता है एक एक क्वेश्चन। और चूँकि अभी यहाँ पे है नहीं तो बता नहीं सकते। देखिए
अब क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो टेन ए का मान निकालना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, साइन ए, एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ठीक है, एंगल क्या दिया हुआ ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन ए बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि 3 हो गया लंब और 5 हो गया कर्ण। हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है ए बी। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है 5 का स्क्वायर और लंब आपका है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 5 पच्चे 25 माइनस 9, 25 में 9 घटा देंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो ए बी बराबर √16 और 16 का वर्गमूल आपका आ गया 4। तो यानी कि आधार कितना हो गया, 4। अब हमको क्या निकालना है, टेन थीटा। देखिए निकालना है टेन थीटा, टेन ए। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब आपका लंब क्या हो गया, 3 और आधार क्या हो गया, 4। तो 3/4 हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखिए यदि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो कोण ए का मान निकालना है। दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो ए का मान निकालें, यानी कोण ए का मान निकालना है। तो देखिए ये 2 साइन स्क्वायर के साथ क्या है, इंटू है, इसको बराबर के दाहिने तरफ भेज दीजिए 1 की तरफ, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमको ए का मान निकालना दिया, स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, √1/2, यानी कि 1/√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ है साइन ए बराबर कितना है, 1/2, यानी 1/√2। तो साइन ए बराबर 1/√2। अब बताइए साइन कितना डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√2। जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/√2 होता है, लिखें। देखिए साइन 45 का, साइन 45, साइन से साइन कैंसर, कोण ए का मान निकल जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए यहाँ पर 22 में दिया हुआ है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा, यानी कि कोस 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा। देखिए कोस 6 डिग्री, कोस 0 डिग्री, 1 और साइन 6 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं इसका वैल्यू। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कोस 48 माइनस साइन 42, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। देखिए अब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे होता है आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और एक होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये दोनों में से, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यानी कोस को कोस ही रहने देते हैं। 48, देखिए 90 में कितना डिग्री माइनस करेंगे कि 48, यानी कि हम इसको कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, यानी कि 90 में 42 घटाएंगे 48 बचेगा। 42 और 48 90 होता है ना, तो 48 को हम कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, और ये माइनस साइन 42 को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला में आ गया कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी थीटा का वैल्यू अगर हम 42 लिख देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 42 होगा ना। ये हो गया कोस 90 माइनस थीटा का वैल्यू 42, तो थीटा का यहाँ थीटा था 42 का 42, तो आपका कितना हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू 42, तो साइन 42 माइनस साइन 42।
अब 42 से में प्लस माइनस घट जाएगा तो क्या होगा 0। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना। देखिए यहाँ पहले एक क्या करते हैं, एक मीनार बना देते हैं, मान के चलिए एक मीनार है। ठीक है, अब मीनार भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और मान के चलिए ये जमीन है, ये क्या जमीन है, ये जमीन के एक बिंदु से, ठीक है, और मीनार के आधार पास बिंदु यानी कि आधार से कितना है 30 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया मीनार, इसका हो गया शिखर, ये इसका उन्नयन कोण है आपका 30 डिग्री ये। तो आपको मीनार की ऊंचाई ये वाला निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर निकालते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी, हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। देखिए लंब निकालना और आधार दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं थीटा बराबर है 30 डिग्री, ए बी हो गया कितना h, और बी सी हो गया आपका 30। देखिए सब एग्जाम में आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए हम लिख देते हैं। देखिए लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो किसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो होता है टेन थीटा लंब बटा आधार, है ना। तो यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब क्या है आपका ए बी और आधार क्या है आपका बी सी। ठीक है, अब यहाँ टेन थीटा का वैल्यू देखिए कितना डिग्री है 30 डिग्री, ए बी है एच जो हमको निकालना है, और बी सी है 30 आधार। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान यहाँ लिखते हैं, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, 30 का मान h बटा 30 बराबर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ, तो h बराबर h√3 यानी कि h√3 बराबर हो जाएगा 30, तो ऊंचाई हो जाएगा आपका 30/√3। ये है ऑप्शन में नहीं है, तो चलिए इसको नहीं है तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 ऊपर से √3 नीचे गुना करेंगे, तो 30√3 और बटा में 3 या 9, उसका वर्गमूल 3, 3 नहीं है 30, तो आपका हो जाएगा 10√3 मीटर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए समझिए, जैसे मान के चलिए ये एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, इसको बोलते हैं जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करता है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो आप पता लगा सकते हैं बहुत बड़ा, मान के चलिए पृथ्वी गोल है, पृथ्वी एक वृत्त है, उसके स्पर्श रेखा पता लगा सकते हैं नहीं ना, तो ये हो जाएगा अनंत। हाँ एक और क्वेश्चन है, अगर एक वृत्त कहता और वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं बोलता, तो समांतर होता 2, क्योंकि ये इसके समांतर होता है, एक और एक 2 ही होता, स्पर्श भी होना चाहिए, समांतर होगा तो समांतर बहुत, लेकिन स्पर्श होगा 2 ही, लेकिन यहाँ पर क्या समांतर नहीं सिर्फ स्पर्श रेखा पूछा, इसलिए हो जाएगा क्या अनंत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ, यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, देखिए ये टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर क्या है ये स्पर्श रेखा है, और यहाँ दिया हुआ पी ओ क्यू ये वाला है 110 डिग्री। ठीक है, पी टी क्यू ये वाला है आपका हो तो यही मान निकालना है। ठीक है, ये पी टी क्यू निकालना है, तो देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा केंद्र की त्रिज्या पर क्या होता है लंब होता है, त्रिज्या से जो खींचा जाता है केंद्र से क्या होता है लंब, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 10 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो लिखिए यहाँ कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण ओ पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा, अच्छा एक और क्या पी टी क्यू प्लस कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए ये लंब होता है, स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है, तो लंब होगा 90 डिग्री, परमय 10.1 से, ये भी हो जाएगा क्यू 90 डिग्री, और ये दिया हुआ 110 डिग्री,
और ये हमको निकालना है PTQ बराबर 360 डिग्री। जोड़िए 9 दूना 18, 180 और 110 290, 0 9 9 18 19 के 9 हाथ में 1 और 1 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। अब देखिए प्लस है, इसको उधर ले जाके घटा दीजिए। कोण PTQ बराबर 360 माइनस 290 घटाइएगा कितना होगा 0 16 में 9 7 70 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। देखिए परिमाप भी और क्षेत्रफल भी क्या संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिमाप बराबर होता है 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब प्रश्न क्या बोलता है, दोनों बराबर है। प्रश्न क्या बोलता है, दोनों क्या है, बराबर है। तो πr² बराबर 2π और पाई से पाई काट दो, 2 गार में से 1 गार कट जाएगा तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा कितना, 2 मात्रक। ठीक है, ये r से r 2 r था, 1 r कट गया, 1 r बच गया, पाई पाई कट गया, 2 मात्रक। आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है। ठीक है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है। यानी कि देखिए एक घोड़ा है, ठीक है, एक घोड़ा है जो 7 मीटर लंबे रस्सी से बंधा हुआ है। एक घोड़ा है, मान के चलिए एक घोड़ा है, यहाँ से क्या है 7 मीटर लंबा रस्सी से ये क्या हुआ, बंधा हुआ। ठीक है, अब वो रहा मैदान के रस्सी से घास के मैदान में बंधा, उस भाग का क्षेत्रफल निकालना जहाँ घोड़ा चढ़ सकता था। बताइए घोड़ा चढ़ेगा तो ये चारों तरफ चढ़ेगा और ये क्या बनेगा, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि त्रिज्या r बराबर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुना 7, 7 से 7 कट 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर कमरे में रखा जाता है। यानी कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ। अब बताइए किसी बांस को ऐसे रखेंगे, ये जैसे हम ये है कमरा की फर्श, इससे ऊंचा भी है, ये कहाँ की ऊंचाई दिया हुआ। अब बांस अधिक से अधिक बोल रहा है सबसे बड़ा बांस है, तब बांस कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि ऐसे रखेंगे कि ऐसे रखेंगे तो सबसे बड़ा होगा, तो ऐसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो ये घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। यानी सबका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। L कितना 12, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर। जोड़िए कितना होता है 144, 9 9 81, 8 8 64, 4 और 1 5, 4 9, ठीक है, 6 और 8 14 और 4 18 के 8, हाथ में 1 और 1 289 का वर्ग, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और 31 यहीं पे हैं दोनों, सॉरी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। उच्च वर्ग सीमा एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। दोस्तों उच्च वर्ग सीमा और संचय बारंबारता के बीच जो आलेख खींचाता है उस आलेख को कहते हैं उच्च वर्ग सीमा और संचय बारंबारता। तो उस आलेख को कहते हैं से कम प्रकार का त्वरण, से कम प्रकार का त्वरण। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए उच्च वर्ग सीमा और संचय बारंबारता कम प्रकार का त्वरण, अगर रहता निम्न वर्ग सीमा और संचय बारंबारता तो यहाँ कुछ नहीं, अधिक प्रकार का त्वरण। ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन ए हो जाएगा, से कम प्रकार का त्वरण। ये होगा कब, जब यहाँ निम्न वर्ग सीमा रहता तब। ठीक है,
कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता सिर्फ नेगेटिव वाला ही नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रायिकता निकलेगी, प्रोबेबिलिटी निकलेगा नहीं, निकलेगा रेंडमली नहीं निकलेगा। इसलिए जो माइनस में रहेगा उस पर टिक लगाइएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। तो ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही पूरा हो गया। अब कल से आप लोगों को सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा इसी मॉडल पेपर का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा नया चैनल है, अब सारा वीडियो इसी पे आएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आपके पीछे आने वाले जो भी बच्चे रहेंगे उसको आप बता सकते हैं, क्योंकि पूरा कोर्स मिलेगा इस चैनल में। ठीक है, बाय बाय।